नहीं, समाजवादी पार्टी जो अपराधियों की पार्टी रही है, अपराधियों की पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, उसको सिर्फ अपराध की बात करना है, अहंकार की बात करना है, अमर्यादा की बात करना। और साथ में कौन मिल गया? ऐसे अमर्यादित लोग जिनके नेता प्रधानमंत्री से कागज लेकर फाड़ देते हैं, जिनके एक नेता राजस्थान में कैसे कैसे बयान देते हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। और इन बयानों के नाते अगर आपको लगता है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देवभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। और ऐसे देवभूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि को दोनों लोग गाली देने का कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानती है, रामेश्वरम को नहीं मानती है, राम जन्मभूमि को नहीं मानती है। उसी तरह आप देखे होंगे नया राग, जब से कांग्रेस से दोस्ती हुई है, समाजवादी पार्टी भी करी है, सनातन धर्म तो है नहीं। आप मुद्दों पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, विकास की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाएं लेकर आई, इसके नाते भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो। नहीं तो कांग्रेस से ये अलग होकर जनता दल एक पार्टी बनी थी, उसी से निकलकर समाजवादी पार्टी भी बनी, उसी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी भी बनी, और आप एक प्रदेश में सिमट कर रह गए। लोकसभा में क्या हैसियत है? ठीक है सिंह साहब, मैं आता हूं कीर्ति पांडे जी से मैं सवाल लेना चाहता था, लेकिन उनका फोन कट गया है। उनसे संपर्क होगा, फिर उनसे सवाल जवाब होगा। संदीप श्रीवास्तव साहब, ये सर्वेंट वाली जो सियासत है, इसका फायदा किसे मिलेगा? ब्रजेश पाठक को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो बायो बदल लिया है, सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया है। ऐसे पता नहीं और भी बीजेपी के नेता हो सकता है करें, तो इसका फायदा किसे मिलेगा? नहीं, देखिए, वो आधिकारिक तौर पर भाई कोई भी, आप भी है कुंदन जी, आप किसी मीडिया एजेंसी की सेवा ही तो कर रहे हैं ना, तो सेवक तो सभी हैं। कोई भी सर्वेंट ही तो है, काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री हो, जनता के सेवक ही तो हैं। कौन है वो? जनता की सेवा करने वाले लोग ही तो हैं। जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनता का सेवक ही तो होता है। तो सर्वेंट कह के मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो उछल कूद की बात कही थी ब्रजेश पाठक ने, उस बात को कहीं ना कहीं ले जाके इतनी गलत दिशा में मोड़ दिया है कि उसका फायदा आने वाले लोकसभा के चुनाव में, या जो भी कह सकते हैं आप, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा। चूंकि आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपना वो भी बदल दिया है, अकाउंट पे ले जाकर उन्होंने सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर दिया है, तो वो तो जनता के सेवक ही है। कोई भी नेता जनता का ही सेवक होता है। और रही बात, देखिए, अगर ये सब कुछ अच्छा कर रहे होते, जितनी पार्टियां इंडिया अलायंस में मिली हैं, सब कुछ अगर ये अच्छा कर रहे होते, तो उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी, और अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, उनके पार्टी के मौर्य जी कहते हैं कि नहीं, इस तरह का कुछ है ही नहीं है, वो गरियाते रहते हैं। तो जिस पार्टी का एजेंडा ही क्लियर नहीं है कि वो किस पे चुनाव लड़ेगी और क्या करेगी, जनता को क्या मैसेज देगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों से आप जनता को रिझा पाएंगे। अब रही सही कसर जो है, वो आज मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उससे और पूरी हो गई है। जनता के दिमाग में एक फैक्ट और बैठ गया है कि ये जो है कितने अड़ियल और कितने एरोगेंट हैं। मुझे लगता है इस बात को कई बार ये खुद प्रमाणित कर चुके हैं। इन्होंने सर्वेंट कह के एक बार और उसको पुख्ता कर दिया कि ये भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव निरंतर करते रहेंगे। इसलिए वो न किसी को सुनेंगे, ना पार्टी को सुनेंगे, ना चाचा को सुनेंगे, न कोई व्यक्ति उनको समझा सकता है। कीर्ति पांडे साहब, अखिलेश यादव क्या जनता के सेवक नहीं है क्या? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है वो, और इनडायरेक्टली वो जनता जो सरकार के खिलाफ जनता की आवाज उठाते हैं, वो भी तो जनता के सेवक ही हैं। तो क्या जनता के सर्वेंट अखिलेश यादव नहीं है क्या? देखिए सवाल यही खड़ा हो रहा है ना सर, कि जो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, वो जनता की बात नहीं कर रहे। यही तो सवाल है। वो केवल पार्टी के लिए बोल रहे हैं, लगातार प्रवचन बांट रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। जो जिम्मेदारी है उनकी बात प्रमुख सचिव नहीं सुनता, उनकी बात डीजी हेल्थ नहीं सुनते, उनके विभाग में स्थानांतरण मृतकों का कर दिया जाता है। जो मृतक हो गए कर्मचारी, उनका भी स्थानांतरण हो जा रहा। यही तो डिपार्टमेंट चला रहा है। और जिन जिन अस्पतालों के गंदगी के, जिन जिन अस्पतालों की दुर्व्यवस्थाओं को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, उन अस्पतालों की सफाई अगले दिन तुरंत करा दी जाती है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंत्री इसीलिए बनाए गए कि उनको ट्वीट करके बताना पड़ेगा? ये कौन सा काम करे? पांडे साहब, यही नौकरी कर, विपक्ष का तो सर यही काम है, जनता की नौकरी करने के लिए पांडे साहब
नहीं पांडे साहब, विपक्ष का यही काम है सर। सरकार का क्या काम है? नहीं पांडे साहब, सरकार तो ठीक है, कर्मचारियों के भरोसे चलती है, कर्मचारियों पर अंकुश रहता है सरकार का, कर्मचारियों पर नजर रखती है, लेकिन कहीं पर कर्मचारी सही काम नहीं कर रहे हैं। पांडे साहब, विपक्ष का तो यही काम है। मैं तो कुंदन जी बता तो रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कर्मचारियों के भरोसे काम करें। इनकी बात प्रमुख सचिव नहीं सुनते, इनकी बात डीजी हेल्थ नहीं सुनते, इनके विभाग में मृतकों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। यही तो हाल है स्वास्थ्य विभाग का। जनपदों में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरे दशा में चल रहा, हर जनपद में, और ये जनता की जो नौकरी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, यही तो कहा जा रहा है। और जो बात विकास जी कर रहे, फिर मैं कह रहा, कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? किसने कहा? देश की सबसे बड़ी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया? देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? कभी विकास श्रीवास्तव जी इस पर भी बात कर लिया करिए। आप राजनीतिक विश्लेषक है, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपकी समीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी जितना मिलनसार, व्यवहारिक और लोगों के सुख दुख में शरीक होने वाला कोई दूसरा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी नहीं। सरकारें कोई बना सकता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें धुल जाती है ना पांडे साहब, ये सारी चीजें जो जिन खूबियों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें धुल जाती हैं जब ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी डिप्टी सीएम के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। एहसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एहसन सिंह साहब जल्दी से। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई कम काम थोड़े न किए हैं। मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे कराए, बुलंदशहर बदायूं का दुष्कर्म कराए, उत्तर प्रदेश में 7 को दंगे कराए, के साथ हो गए। ये विधायक को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी पाया गया। ये दंगे कराने वाले लोग भाजपाई थे। कहीं खाद का कंपनी, कहीं हो रहे हैं, अपराधियों के लिए काम नहीं हो रहा है। फैक्ट्री चलती थी, कॉरिडोर लगाए हैं, जिस एक जाति विशेष के अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको बचाते हैं, आप जवाब दें। कार्रवाई नहीं करते। परिवारवादी, अपराधवादी, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके तमाम अपराधी हैं, बनारस से लेकर के गोंडा, प्रतापगढ़, जौनपुर, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। पार्टी के साथ अपराधियों में भी आशीर्वाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहिए, सनातन कांग्रेस की विधवा किस शब्दों का प्रयोग किया था आपने? आप बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके नेता ने क्या कहा था? दीदी और दीदी क्या कल्याण प्रयोग था? क्या मर्यादित भाषा थी? घटना हुई 2012 में बाबा साहब की जो ऐलान हुआ। कांग्रेस की विधवा संदीप श्रीवास्तव साहब, ठीक है संदीप श्रीवास्तव साहब, जनता जो जानना चाहती है और ये चाहती है कि विपक्ष और सरकार जो है कम से कम विकास के मुद्दों पर, असल मुद्दों पर बातचीत करे। यहाँ पर उछल कूद और नौकर का जिक्र हो रहा है, तो जनता को ऐसा लगता नहीं होगा कि ये काम के नहीं है? जिस तरह का बयान आ रहा है कि कुंदन जी, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये किस तरफ की दिशा में ले जाना चाहते हैं इन लोग। किसी भी पार्टी के लोग, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर भाषा की मर्यादा आप खुद नहीं शुरू करेंगे, खुद नहीं उसकी स्थापना करेंगे, खुद नहीं प्रयास करेंगे, खुद नहीं उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका, कुंदन जी? तो ये सारी चीजें देखिए मैं अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के वो बड़े नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उनके अंदर एरोगेंस है, जब तक वो एरोगेंस नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की भाषा का, मर्यादित भाषा की जो बात कही जा रही है, जो इस डिबेट का मुद्दा है, शायद उस पर वापस आ सकेंगे। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों बाद आप फिर हो सकता है किसी इनकी अमर्यादित भाषा पे आप पुनः डिबेट करें। तो इस तरह की भाषा की मर्यादा की जो बात कही जा रही है, क्योंकि पार्टी में उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। कीर्तिनंदन पांडे जी बता रहे हैं ना, तो वो किसी की सुनते ही नहीं है। जब वो किसी की सुनते ही नहीं है तो भाषा की मर्यादा सीखेंगे कहां से? क्या शिवपाल सिंह यादव ने कहा ही है, आपके चैनल पे चल ही चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भाषा की मर्यादा है, जब तक
चलिए, समझना चाहिए और उस मर्यादा का पालन सभी को करना चाहिए, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो आज चर्चा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।